Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. तो नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर आप लोगों को हिस्टोरिकल एंड क्राइम स्टोरी में आप लोगों को स्वागत है। आप लोगों के लिए फिर एक अपराध का नया कहानी आप लोगों के सामने में लेके आया हूँ। आज का जो कहानी है वो बहुत ही मार्मिक कहानी है। कैसे घर की एक बहू 12 साल पति के साथ और सास के साथ रहने के बाद ऐसे साजिश के तहत अपने हवस और लालच के चक्कर में पड़ के एक ऐसे साजिश की तरह मारना चाहती है ताकि डॉक्टर और पुलिस किसी को भी पता न चल पाए। तो आइए इसके कहानी के बारे में आप लोग को बताते हैं। ये कहानी मुंबई के सांता क्रूज के एक पोस्ट एरिया का है, जहाँ पे एक व्यक्ति जिनका नाम कमलकांत शाह, जिनका अपना एक रेडीमेड का कंपनी है, जिनके फैमिली में उनकी पत्नी काजल और माँ सरला देवी और बहन कविता देवी और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहा करते थे, जिनकी शादी हाल में ही नहीं बोलेंगे, मतलब 2012 में हुआ था। जिनके 2 बच्चे होने के बाद मियाँ बीवी में कुछ जमती नहीं थी, कुछ खटपट चालू हो गया। खटपट चालू होने के बाद पत्नी ने अभी ये 2022 में ही जनवरी में शुरुआत साल में ही पत्नी ने यह ठाना कि हम दोनों बच्चों को लेके मायके चली जाऊंगी, और वो चली भी जाती है। फिर अचानक जून में वो सोचती हैं कि बच्चे हमारे पास हैं, हम भी यहाँ पे हैं, लेकिन पैसा तो उनके पास है, पति के पास है। फिर बच्चों को पालने के लिए, इन लोगों को पढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। फिर वो अपने पति के पास चले जाती है जून में, और अचानक 24 अगस्त को उनका तबीयत खराब हो जाता है। काजल के पति का तबीयत खराब हो जाता है, उनके पेट में दर्द होता है। घर वाले सोचते हैं कि नॉर्मल ये पेट दर्द करता है, और उनको अपने फैमिली डॉक्टर से दिखाया जाता है, लेकिन वो दर्द ठीक नहीं होता है। और फाइनली उनको एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उनको बोलते हैं इनको बॉम्बे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कीजिए, इनका बीमारी हमसे पकड़ में नहीं आ रहा है। और हितेश जैन का एडमिट करवाया जाता है बॉम्बे हॉस्पिटल में। दवा चलता रहता है, लेकिन बीच बीच में फिर उनके पेट में दर्द होता है, फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं। इसी बीच डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट लिख के दिया था, जो 13 सितंबर को 2022 को वो टेस्ट आता है, और टेस्ट को देखते ही डॉक्टर सन्न रह जाते हैं, क्योंकि जो वो टेस्ट में था, जो ब्लड टेस्ट में था, वो नॉर्मल किसी के शरीर में हो ही नहीं सकता है, और वो शरीर उसको बना भी नहीं सकती है, आप कितना भी बीमार हो जाए। एक्चुअली मजरा क्या था, जो हमारे शरीर में एक थैलियम नाम की पदार्थ होती है, जिसको हमारे शरीर को सख्त जरूरत है, और वो थैलियम नाम की जो पदार्थ है उसकी मात्रा जितनी चाहिए उसके 400 गुना बढ़ गया था। और डॉक्टर को ये देखते ही लगा कि इनको अलग से दिया गया है। जो थैलियम नाम की जो पदार्थ है, वो उसका ना कोई कलर होता है अपना, ना उसका कोई गंध होता है, ना उसका कोई टेस्ट होता है। यानी आप दूध में मिलाएं तो दूध में मिल जाए, ड्रिंक्स में मिलाएं तो ड्रिंक्स में मिल जाए, चाय में मिलाएं तो चाय में मिल जाए, और आप आसानी से किसी को दे सकते हैं। और बाद में जब थैलियम की मात्रा बढ़ेगी तो वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। डॉक्टर इस ब्लड रिपोर्ट को देखते ही सन्न रह गए, और उन लोगों ने नज़दीक के ही एक हॉस्पिटल में कॉल किया, और
पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस भी हंसने लगी, क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप, पेशेंट आपके पास है, उसका दवा इलाज कर रहे हैं आप, हम क्या इसमें जांच करें। डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए नॉर्मल चीज़ नहीं है, उनके बॉडी में जो थैलियम की मात्रा चाहिए उसके 400 गुना ज़्यादा है, और ये तभी पॉसिबल है जब इनको अलग से ड्रिंक के रूप में दिया जाए। खैर डॉक्टर अपना इलाज जारी रखते हैं और मात्र 6 दिन के बाद 19 सितंबर 2022 को कमलकांत शाह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर उस पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि मैं पहले ही आपको बोला था इसका जांच कीजिए, इनका मरने का कारण इनके शरीर में थैलियम के बढ़ने से हुआ है। डॉक्टर पुलिस सुनते ही हॉस्पिटल में आती है और इसकी जांच में जुट जाती है। चूँकि पुलिस को इतना नॉलेज नहीं है तो इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्राइम ब्रांच घर पे जाने के बाद पूरा किचन और घर को तलाशती है ताकि थैलियम की कुछ मात्रा घर में मिले, या पुलिस इस आहपोह में रहती है कि ये इनको अलग से थैलियम खाने के रूप में, इसलिए खाने के फॉर्मेट में दिया जा सकता है, चाहे ड्रिंक का चाहे खाने के साथ। कमलकांत शाह घर पे ही खाना खा रहा है तो उनको कौन दे रहा है। इसी आहपोह में पुलिस ने सोचा कि क्यों ना उनकी पत्नी काजल और 2 बच्चों को ब्लड चेक करवाएं ताकि उन लोग का शरीर में तो थैलियम नहीं है। इस बात को सुनते ही काजल बिल्कुल मना कर देती है कि मैं ये जांच नहीं करवाऊंगी। पुलिस का 50% शक अभी काजल की तरफ जा रहा था। तब तक पुलिस ने सोची कि जो कमलकांत शाह की बहन कविता की शादी हो चुकी है उसको बुला के पुलिस पूछने की कोशिश करती है घर के बारे में। कविता बताती हैं कि भाभी जून में आई और जून में आने के बाद अचानक अगस्त में मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई और अगस्त में ही मेरी माँ चली गई। अब अगस्त के फर्स्ट वीक में ही, यानी 2 महीने के बाद लमसम मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। और सेम इसी तरह से जिस तरह से मेरे भाई का पेट में दर्द हुआ उसी तरह से हम लोग सोचे कि इनका एज हो गया है, हो सकता है कि इनका तबीयत खराब हो, और कोरोना से बहुत सारे शरीर में चेंजिंग हुआ तो हो सकता है इसी से हुआ हो। और हम लोगों ने उनका दाह संस्कार कर दिया। और फिर 24 अगस्त को मेरे भाई के पेट में दर्द हुआ और तब से इलाज चल रहा है और लास्ट में ये भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसी बीच जब मेरे भाई हॉस्पिटल में थे तो मेरी जो मेरी भाभी है काजल, वो हमेशा उनके कागजातों के बारे में, जैसे कि उनका LIC के बारे में, उनका पैसा कौन सा अकाउंट में है, उनका कंपनी कैसे चल रहा है, कितना किसके पास जमा है, कितना उधारी है, कहाँ डीलिंग चल रहा है, ये सब के बारे में पता लगाती रहती थी। और मैं ये सोचती थी कि एक ऐसी पत्नी है कि जिसका पति बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट है और ये पैसे के बारे में सोच रही हैं। ये बात सुनते ही पुलिस सन रह गई। एक तो काजल ने अपने जांच करवाने से मना किया था और दूसरा जो कविता से कुछ संदेह मिला। उसके बाद पुलिस ने ये फैसला लिया कि कहीं ना कहीं काजल ही इसके पीछे हो सकती है और पुलिस ने काजल से पूछताछ करने का फैसला किया। और लास्ट में पुलिस ने काजल को पकड़ा और काजल के साथ आप समझ सकते हैं पुलिस क्या करती है। जब पुलिस अपने आप पे आई तो सब कुछ खुल के सामने आया। काजल ने बताया कि 2012 में हम लोग का शादी हुआ था। 2012 के बाद कुछ दिनों तक ठीक रहा। 2 बच्चे होने के बाद हम लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में चालू हो गया। इसी बीच इनका जो दोस्त है हितेश जैन,
ये हम लोग के बीच का झगड़ा को शांत कराने के लिए हमारे घर आने जाने लगा, और मैं कई बार उससे फ़ोन करके बात करती थी हम लोग के झगड़ा के बारे में, और वो दोनों तरफ बात करके हम लोग को झगड़ा को शांत करवाता था। इसी बीच हमको पता भी नहीं लगा कि कब हमसे प्यार हो गया उसको, और हम लोग के संबंध बन गए, और हम पति पत्नी का झगड़ा और बढ़ता गया। बाद में मैं हितेश जैन से बोली कि इसके पास बहुत LIC है, करोड़ों रुपए का मालिक है, क्यों ना हम इसको रास्ते से हटा दें, तो सारा प्रॉपर्टी, सारा जायदाद हमारा हो जाएगा, और हम दोनों बाद में शादी कर लेंगे, आराम से ज़िंदगी काटेंगे, ऐश करेंगे। हितेश जैन ने भी इसके लिए एग्री भर दिया, और फाइनली हितेश जैन इसको बोला कि तुम मायके चली जाओ, और 2022 के फर्स्ट वीक में ही अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। इधर हितेश जैन हमेशा गूगल पे सर्च करता रहा, इसके बारे में सोचता रहा, क्योंकि काजल ने बोला था इन लोगों को एक ऐसी मौत मारना है ताकि पुलिस को पता भी नहीं चले, डॉक्टर के पास एक रिपोर्ट बन के रह जाए। हितेश जैन इसकी तलाश करते रहा, गूगल में ढूंढते रहा, और फाइनली इसको मई में इसका सोल्यूशन मिला, थैलियम। चूँकि थैलियम देश के अंदर, भारत के अंदर बैन है, बट कुछ मेडिसिन को लेके थैलियम का यूज है, इसके लिए थैलियम मिल जाता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट और ये सब फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना पड़ता है। बहरहाल कैसे भी करके हितेश जैन ने वो थैलियम हासिल कर लिया, और काजल को बोला कि तुम अभी जून में कमलकांत शाह के पास चली जाओ, और काजल ने एक बहाना करके कि हमारे पास पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, वो फिर अपने कमलकांत शाह के पास आ जाती है, और अभी पोलाइटली अपने पति के साथ रहने लगती है। चूँकि थैलियम खाने के साथ अगर डालती तो उसका बच्चा और वो भी इफेक्ट होती थी। उसने क्या किया, थैलियम को जूस के साथ उनकी माँ सरला देवी और पति कमलकांत शाह को देना चालू कर दिया। कमलकांत शाह चूँकि जवान व्यक्ति थे, लेकिन माँ बूढ़ी थी, सरला देवी, और फाइनली जून से देना चालू की। बीच में सरला देवी को कई बार पेट में दर्द हुआ, और फाइनली अगस्त के फर्स्ट वीक में ही सरला देवी मृत्यु को प्राप्त हो गई। चूँकि कमलकांत शाह का भी पेट में दर्द हो रहा था, उनको भी धीरे, लेकिन वो जवान थे तो उनमें थोड़ा सा टाइम लगा। कमलकांत शाह ये सोच के कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई थी, उसका दाह संस्कार कर दिए। कोरोना का भी कई इफेक्ट से हो सकता है कि कुछ हो गया होगा, उनकी दाह संस्कार कर देते हैं। उसके 15 दिन के बाद 24 अगस्त को कमलकांत शाह के पेट में अचानक दर्द होता है, और वो हॉस्पिटल जाते हैं। इस बीच ये जूस में जब भी हॉस्पिटल से आते हैं उनको कंटिन्यू देती रहती है, दवा के साथ देती रहती है, पानी के साथ देती रहती है, और फाइनली 19 जून को उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से पुलिस ने इस केस को खोल दिया। हितेश जैन और काजल दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं, एक ऐसी नारी जो अपने पति के साथ 12 साल रही, उस स्वर्ग जैसा घर में जो पति कंपनी का एक मालिक था, उस सास को जो एक मां के समान थी, आज सास को भी मार दी, पति को भी मार दी, और दोनों बच्चे अनाथ हैं, और खुद वो जेल में। आप समझ सकते हैं कि एक हवस और लालच में क्यों मारी थी वो। उसकी यही सोच थी कि हितेश जैन, ये लोग को मरने के बाद हितेश जैन और मुझे एक नया पति मिल जाएगा, और मैं ये करोड़ों की दौलत पे आराम से राज करूंगी। हितेश जैन को ये बिल्कुल बोली थी कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए।
इस प्रकार से इस केस को खोला गया। तो थैंक यू वेरी मच। इससे हमको यही सीख मिलता है इस कहानी से कि कोई भी अनजान व्यक्ति जो घर में ज़्यादा आना जाना रहे वो ठीक नहीं है, चाहे वो दोस्त क्यों ना हो। और फाइनली वो लोग अभी जेल में हैं, बच्चे दोनों अपने मामा के घर हैं, माँ भी जेल में है। तो एक्चुअली आप लोग कमेंट और लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा, ताकि मैं दूसरा और कहानी आप लोग के सामने लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।